प्रजापति शुरुआत करेंगे सबसे बड़े दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सागर के दौरे पर रहेंगे। बीना में वो एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बीना में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन करेंगे। 50,000 करोड़ की योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा नर्मदापुरम और इंदौर के आईटी पार्क का रिमोट के जरिए अनावरण करेंगे। साथ साथ गुना, शाजापुर, मऊगंज, आगरमालवा और मक्सी में स्थित औद्योगिक पार्क का बीना से ही रिमोट के जरिए यानी डिजिटली वो अनावरण करेंगे, शुरुआत करेंगे। और आज छत्तीसगढ़ के लिए भी सौगातों का दिन है। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ को सौगात देंगे। 12,787 करोड़ की सौगात देंगे। रेल और बिजली परियोजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को सौगात मिलेगी। 50 बस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास, 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड का वितरण करेंगे। और अब दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी हुई सीटों पर चर्चा कर रही है। दूसरी सूची के लिए तकरीबन 35 से 40 सीटें ऐसी हैं जिन पर चर्चा लगभग हो चुकी है। इन सीटों पर बीजेपी पिछले चुनाव में हारी थी। पूरा फोकस बीजेपी का तकरीबन 103 सीटों पर है। उनमें से 35 से 40 पर सहमति लगभग बनती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि कभी भी दूसरी जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। 40 सीटों पर चर्चा चल रही है और 35 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। छिंदवाड़ा सीट पर भी नाम लगभग तय है। रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर के सैलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। सांसद डामोर ने साफ कर दिया कि पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। उनका यह कहना है कि मैं विधायक और सांसद पार्टी के आदेश पर ही बना, आगे भी पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। दरअसल सांसद डामोर पहले विधानसभा चुनाव लड़ने की बात से इनकार कर रहे थे। अब उनका नया जो बयान आया है वो उस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं संगठन उन्हें मैदान में उतरने का मन बना चुका है। मैं आज सांसद हूं तो भारतीय जनता पार्टी के आदेश की वजह से हूं। मैं इसके पहले विधायक भी था तो मुझे पार्टी ने जो आदेश दिया था उसका मैंने पालन किया है। तो आने वाले समय में पार्टी जो निर्णय लेगी और जो आदेश देगी उसका हमको पालन करना है। अपने बयानों और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बार हिंदू समाज के निशाने पर आ गए हैं। उनके खिलाफ बेन समाज संगठन ने मोर्चा खोला है। जबलपुर में बेन समाज संगठन ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ रैली निकाली, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। दरअसल पूरा मामला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में बसोर समाज को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। दरबार में पहुंचे एक युवक को फटकार लगाते हुए शास्त्री ने कहा कि जो कुछ भी शास्त्री ने कहा उससे समाज खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। इस तरह का कहना समाज का है। जो है तुच्चा गुंडा बन गए हैं। आप देखने चले आए थे कि हम बाबा का पर्दाफाश करके मानेंगे और आप चले आए थे कि बालाजी की कृपा है कि नहीं। नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। तो हम क्या बसोर हैं? मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने आपको ये कहा अभी एक और बुलाओ जिसको आप बुलाओ। नहीं की मांग ये है धीरेन्द्र शास्त्री से कि जिस तरह उन्होंने भरे मंच में बसोर कहकर और हीन भावना देखकर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि क्या मैं बसोर हूँ, तो उसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री भरे मंच पर सभी बसोर समाज से माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा विरोध ना किसी जाति से ना किसी धर्म से, सिर्फ है धीरेन्द्र शास्त्री। पन्ना में जितेश्वरी देवी के समर्थन में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने महारानी के अपमान का आरोप लगाया और एसपी ऑफिस का घेराव किया। करणी सेना के प्रदर्शन के दौरान एएसपी से वाद विवाद भी हुआ। ये पूरा मामला श्री जुगल किशोर मंदिर से जुड़ा हुआ है जिसमें जितेश्वरी देवी ने हंगामा किया था। इसे लेकर मंदिर से उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया गया था। करणी सेना ने अपमान करने वाले पर एफआईआर की मांग की है।
मालूम होगा, हमको मालूम है, क्षत्रिय है, राजपूत है। मैडम बाद में, पहले हमारी बेटी है वो भी। और अब इंदौर से बड़ी खबर, युवक को दिन दहाड़े गोली मारी। प्रॉपर्टी डीलर का काम ये युवक किया करता था। पुराने विवाद को लेकर गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। प्रॉपर्टी का जो कारोबारी है, इसका नाम विकास है। इसके कमर और जांग में गोली लगी है। गोली मारते हुए एक फुटेज भी सामने आया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों को खंगाला जा रहा है। एक तरफ वो तस्वीर जिसमें घायल युवक है जो प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा काम करता है, और दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज जिसमें नजर आता है कि बदमाश आते हैं, गोली मारते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर, भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे पर हुआ है हादसा। हादसे में पति पत्नी और 4 साल के मासूम की मौत हो गई। गर्भ में पल रहे 8 माह के बच्चे की भी मौत हो गई है। सड़क पर जानवरों को बचाने के दौरान कार पलट गई, जिसके चलते हादसा हुआ। भेड़ाघाट थाना इलाका लगता है सहजपुर के पास ये घटना हुई है। जबलपुर से अपने गांव सुंदरा देही की तरफ ये परिवार जा रहा था और तभी ये हादसा हो गया। भेड़ाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की। और अब नरसिंहपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, महिलाओं से मारपीट का मामला सामने आया है। पलोहा थाने के भटेरा गांव में महिलाओं से मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुरानी रंजिश को लेकर ये पूरा विवाद। सरपंच राजू लोधी समेत 5 पर मारपीट के आरोप हैं। पलोहा थाने में मामला दर्ज भी कर लिया गया है। पीड़ितों ने एसपी से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि ये जो वीडियो अब सामने आया है, ये 2 हफ्ते यानी कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। सरपंच राजू लोधी के साथ साथ 4 और लोगों पर भी मारपीट के आरोप हैं और तस्वीरें सामने हैं। ये वीडियो सामने आया है। खबर अंबिकापुर से, निजी क्लिनिक को प्रशासन ने सील कर दिया है। मेडिकल स्टोर की आड़ में क्लिनिक चल रहा था। क्लिनिक में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हुई थी। गलत इलाज के चलते मरीज की मौत के आरोप हैं। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। परिजनों ने थाने में शिकायत की थी। अब यह माना जा रहा है कि इसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। निजी क्लिनिक को सील कर दिया गया है। खास बात यह कि मेडिकल की आड़ में कोई निजी क्लिनिक कैसे चला सकता है। इस निजी क्लिनिक को सील कर दिया गया है। पूरा मामला इलाज में लापरवाही बरतने और मौत से जुड़ा हुआ है। मेडिकल स्टोर के आड़ में क्लिनिक चल रहा था। यह सबसे बड़ी हैरानी की बात है। क्लिनिक में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। गलत इलाज का आरोप लग रहा है, लापरवाही का आरोप लग रहा है। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। थाने पहुंचे, एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की गई। परिजनों ने थाने में शिकायत की और उसके बाद पड़ताल शुरू की गई। तब यह बात निकलकर सामने आई कि मेडिकल स्टोर की आड़ में क्लिनिक चल रहा था। आपको परमिशन दवा बेचने की है और आप इलाज करने लगे। घनघोर अंधेरगर्दी इसे ही कहते हैं। इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया, नाराजगी जाहिर की। थाने पहुंचे परिजन। आरोप है कि गलत इलाज के चलते, लापरवाही बरतने के चलते इस मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद हंगामा, मामला पुलिस तक पहुंचा और इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। सहयोगी श्रवण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में ये भी बताएं। और यही बड़े हैरत की बात है, इससे ज्यादा क्या अंधेरगर्दी होगी कि परमिशन आपको दवा बेचने की है और चला पूरा अस्पताल रहे हैं। श्रवण, बिल्कुल बड़ा विडंबना है, क्योंकि जो सीतापुर है वो ब्लॉक मुख्यालय है। वहां पर सालों से मित्रा फार्मेसी नाम की एक क्लिनिक संचालित थी, जिस पर वो मेडिकल जो संचालक था वो मेडिकल के आड़ पर वहां पर क्लिनिक चलाता था, लोगों को इलाज करता था, जिसकी भनक नहीं स्वास्थ्य विभाग को थी और न ही वहां के स्थानीय प्रशासन को।
या थी भी तो कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा ये निकला कि काराबेल की एक महिला थी अनीता नाम की, जो वहां पर इलाज कराने पहुंची थी। उनके परिजनों का कहना था कि उनके हाथ पैर में दर्द था, जिसके लेकर के वहां पे इलाज कराने पहुंचे थे और वो इलाज के दौरान वहां जो है गलत इलाज वो क्लिनिक संचालक के द्वारा किया गया, जिसके बाद वहां पर उस महिला की मौत हो जाती है। और आनंद फानंद में जो क्लिनिक संचालक था वो उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर ले जाता है और वहां छोड़कर फरार हो जाता है। पूरे मामले में जो परिजन थे वो लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत किए थे और थाने सहित जैसे ही शिकायत होता है, जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और उससे दस्तावेज मांगते हैं कि इलाज किस तरह दस्तावेज है इलाज करने का। तो उसके पास किस तरह का वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने पर उसके जो क्लिनिक है उसको उसके जो मेडिकल स्टोर था उसको सील कर देते हैं और आगे की कार्रवाई करने के लिए उसको आगे कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज तक नहीं वहां पर ब्लॉक मुख्यालय होने के बावजूद नहीं किसी की नजर पड़ी कि वहां पर अवैध तरीके से क्लिनिक संचालित है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रवण, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रवण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर शिवपुरी कोर्ट के बाहर एक ही परिवार के लोगों के बीच 28 बीघा जमीन को लेकर जमकर हंगामा हो गया। जमीन मालिक को ही उसकी पत्नी अपने 2 बेटों के साथ मिलकर रस्सी से हाथ बांधकर अपने घर ले जाने की कोशिश कर रही थी। तभी हंगामा शुरू हो गया। सड़क पर हंगामा देखकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पीड़ित को अपनी सुरक्षा में ले लिया। मौका देखकर पीड़ित की पत्नी और दोनों बेटे रफूचक्कर हो गए। ये घर का मामला है, पर सड़क पर तमाशा बन गया। शाहजहांपुर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और पशु चिकित्सा विभाग में क्लर्कों ने लाखों की हेराफेरी कर दी। दोनों विभाग के क्लर्कों ने अपने ही विभाग के मृतक कर्मचारियों को मिलने वाली बीमा राशि समेत कर्मचारियों को मिलने वाला एरियर, वेतन, रिफंड, बिल समेत अन्य मदों में मिलने वाली राशि जो कर्मचारी को मिलती है या उनके परिवार को मिलती है, उसे देने के बजाय अपने ही परिवार के लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया। जिला प्रशासन ने दोनों विभागों की लेखा शाखा के तमाम दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। पशुपालन और डेयरी विभाग में पदस्थ महेश मालवीय निलंबित कर दिया गया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी मॉनिटरिंग ठीक से न करने की वजह से अपने पद से हटा दिया गया है। विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 बाबू राम प्रसाद मांगरोलिया से 7 लाख से ज्यादा की वसूली कर सरकारी कोषालय में जमा करवाई गई है। सबसे पहले चिंता पाली गई कि संबंधितों को राशि मिली या नहीं, तो मालूम पड़ा संबंधितों को राशि मिली, इसलिए उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी। फिर शासन को नुकसान हुआ तो हमने शासन के लिए भी राशि पूरी वसूल कर ली। तो कोष और लेखा ने हमको ये सब जानकारियाँ दी है, जानकारी देने ही उसी थी हमने बाबू को वहाँ से हटा दिया है और बीओ ऑफिसर से मना करा और जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी उनको भी हमने परिवर्तित कर दिया। अब इसकी पूरी जांच कोष और लेखा करेगा, तो ये तकनीकी और आर्थिक विषय है और वही करता है। शाहजहांपुर के 2 सरकारी कार्यालयों में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया। पहला कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी का है, जबकि दूसरा कार्यालय जो है पशु चिकित्सालय विभाग का है। दोनों ही जगह जो है आर्थिक अनियमितता का मामला प्रारंभिक तौर पर सामने आया है। जांच में ये बात सामने आई है कि खातों में गलत तरीके से लेन देन किया गया है। हालांकि ये प्रारंभिक जानकारी है और अब इस पूरे मामले में जो है वित्त विभाग और जो संबंधित विभाग के आला अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। अभी फिलहाल के तौर पर लेन देन और लेखा संबंधी जो भी दस्तावेज थे उन्हें पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी को अपने पद से हटा दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आर्थिक अनियमितता कितनी बड़ी थी और किस तरीके से हुई है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। फिल्म कागज आपने देखी होगी। एक शख्स खुद को जिंदा करने की लड़ाई लड़ता है। कुछ ऐसा ही मामला मंडला जिले से सामने आया। अब खुद को जिंदा करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये कहानी जिंदगी की उस जंग की है जिसे एक दिव्यांग लड़ रही है। ये जंग है खुद को जिंदा साबित करने की जंग।
असल जिंदगी के इस काले सच को आपने कई बार सिनेमाई पर्दे पर देखा होगा, लेकिन जब पर्दे की कहानी असल रूप में सामने आती है तो डर लगने लगता है, क्योंकि जो मंडला जिले के निवास विकास खंड के मानिकपुर में एक दिव्यांग महिला के साथ हुआ, वो किसी के साथ भी हो सकता है। दरअसल मंडला जिले के निवास विकास खंड की ग्राम पंचायत मानिकपुर में सरपंच और सचिव की लापरवाही ने जिंदा दिव्यांग महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी दिव्यांग महिला और परिजनों को तब लगी जब वो केवाईसी कराने पहुंचे। उन्हें पता चला कि दिव्यांग महिला को 3 साल पहले ही सरपंच और सचिव ने मृत घोषित कर दिया है। ये सुनते ही उनके तो होश उड़ गए। इसके बाद अब शुरू हुई खुद को जिंदा करने की जंग। दिव्यांग महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है, जिसके चलते उसे सरकारी योजनाओं का लाभ और दिव्यांग योजना के तहत मिल रही राहत राशि भी मिलना बंद हो चुकी है। गौरवबाई के कागज मैंने वहाँ जाके केवासी कराया हम, तो केवासी में कहता है कि नहीं गौरवबाई खत्म हो चुका, इसका केवासी नहीं होगा। कौन करा है कि सचिव सरपंच। इतना मैं भटक रही हूँ बिल्कुल, बार बार मेरे को कंगली मिलत रहे। ये गौरवबाई का मौत 2020 में हो चुका है। कब जानकारी मिला हमको? जब केवाईसी करवाते तब। इतने साल तो नहीं मिला, बाकी ये साल हम लोग केवाईसी करवाए, जानकारी लिए, पैसा नहीं आ रहा है कह के, तो हमको जानकारी मिला कि इसका मौत। हमारे माई का बोले कि नहीं खत्म हो गए, मर गए ही करके, कोई और बताए थे। तो मैं आए यहाँ, मेरे घर के लोग बताएं कि मामी तुम्हारी खत्म नहीं है, सही है, जीवित है। तो मेरे को बहुत खुश हुआ। इस बारे में जब न्यूज 18 ने अधिकारी से बात की तो उन्होंने इसे मामूली गलती मानकर जल्द सुधार लेने की बात कहकर मामले को हल्का करने की कोशिश की। इस संबंध में मुझे आपके माध्यम से आज जानकारी प्राप्त हुई है। मैं इस संबंध में संबंधित लोगों से जानकारी प्राप्त करूंगा। इस का परीक्षण कराया जाएगा और शीघ्र से शीघ्र इसकी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। बहरहाल दिव्यांग महिला और उसका पूरा परिवार महिला को कागजों में जिंदा करने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन सरकारी सिस्टम के आगे अब वो लाचार नजर आ रहे हैं। कृष्णा साहू, न्यूज 18, मंडला। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से मरवाही पहुंचा है हाथियों का दल। सीमावर्ती गांव में हाथियों का दल पहुंचा है। ग्रामीणों ने हाथियों को जंगल की तरफ भगा दिया है। हाथियों के मूवमेंट पर वन विभाग की लगातार नजर बनी हुई है। और छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय पोला तिहार आज है। पोला तिहार पर लोग बैलों गायों की पूजा करते हैं, गौवंश की पूजा करते हैं। आज के दिन बच्चे मिट्टी के बने हुए, लकड़ी के बने हुए बैल गायों से खेलते हैं। पोला तिहार पर गौठानों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पोला तिहार के लिए बाजार सजा हुआ है। मिट्टी के बैल, पोरा, चक्कियां खूब बिक रही हैं। भादों की अमावस्या को मनाया जाने वाला ये त्योहार निंदाई गोड़ाई पूरा होने के साथ साथ फसलों के बढ़ने की खुशी में भी मनाया जाता है। बाजार में कुम्हार कई प्रकार के खिलौने लेकर पहुंचते हैं। पोला त्योहार मिट्टी से बने बैल की पूजा इस दौरान की जाती है। मिट्टी से बने बैल के साथ पोला जाता के खिलौने पूजे जाते हैं। पोला पर्व पर किसान अपने बैलों को नहला धुलाकर सजा संवार कर पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद गांव के बाहर मैदान में लाते हैं। बैलों की दौड़ होती है। आज के दिन घरों में ठेठरी, खुरमी, गुड़ चीला, गुलगुल, भजिया ऐसे पकवान तैयार किए जाते हैं। और इसी के साथ यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। राहुल